सुपरस्टार सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी, हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत जोड़ी की लव स्टोरी में ये सब कुछ था। सलमान इस लव स्टोरी के नायक थे और फिर इश्क की आग में खलनायक भी बन गए। अब क्या कहें हुजूर, ये एक आशिक की बेपनाह मोहब्बत थी या फिर उसकी जलन और गुस्सा जो उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते पर भारी पड़ गया। सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता 1997 में शुरू हुआ। सलमान उस वक्त तक सुपरस्टार बन चुके थे। ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड में एंट्री ही की थी, लेकिन उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। ये वो दौर था जब संगीता बिजलानी से ब्रेकअप के बाद सलमान का दिल पाकिस्तानी हसीना सोमी अली के लिए धड़का करता था। कहते हैं सलमान उस समय सोमी को लेकर बेहद सीरियस थे और दोनों घर बसाने की हसरत रखते थे। लेकिन ऐश्वर्या जब सलमान के सामने आई तो सलमान के दिल की धड़कन भी उन्हें दगा दे गई। सलमान का दिल सोमी के बजाय कब ऐश्वर्या के लिए धड़कना शुरू हो गया, इसका पता शायद खुद सलमान को भी नहीं चला। अगर तुम मुझे यूं ही देखती रही तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। ऐश्वर्या पर लिखी गई किताब हॉल ऑफ फेम के मुताबिक 1997 में सलमान ने निर्देशक मंसूर खान की फिल्म जोश करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इस फिल्म में उन्हें ऐश्वर्या के भाई का किरदार निभाना था। कहते हैं उस वक्त सलमान ने फिल्म के प्रोड्यूसर रतन जैन से कहा था, उसे मेरी बहन मत बनाओ यार। किसी हसीना पर जब सलमान का दिल आ जाता है तो क्या होता है? वही होता है हुजूर जो मंजूर सलमान खान होता है। उस हसीना के घर के बाहर निर्माताओं की लाइन लग जाती है। कहते हैं उस दौर में सलमान ने कई प्रोड्यूसर से ऐश्वर्या की भी सिफारिश की और आखिरकार ऐश्वर्या को वो फिल्म मिल गई जिसने उन्हें ऐश्वर्या से दी ऐश्वर्या राय बना दिया। हस्ती तेरी विशाल हो, कुदरत का तू कमाल। सलमान के दोस्त और निर्माता संजय लीला भंसाली ने फिल्म हम दिल दे चुके सनम में सलमान के साथ ऐश्वर्या को साइन किया और फिल्म की शूटिंग के साथ ही बढ़ने लगी सलमान और ऐश्वर्या की नजदीकियां। मेरा नाम समीर है, आप मुझे प्यार से सैम बुला सकती हैं। आपका क्या नाम है? नंदिनी। तो प्यार से मैं आपको नंदू बुला सकता हूँ? नंदू। सिर्फ नंदिनी। आंखों की गुस्ताखियां होने लगी। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। मुलाकातें होने लगी। ओ आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। दोनों एक दूसरे के प्यार में जैसे डूब से गए थे। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। दोनों जैसे एक दूसरे में खो से गए थे। प्यार का पहला शगुन है और सजा भी मिल गई। इस हाथ ने गुस्ताखी जो की। सलमान और ऐश्वर्या की जो शानदार केमिस्ट्री इस फिल्म में नजर आती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इनकी असली मोहब्बत का भी हाथ था। फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट में छपे एक लेख के मुताबिक सोमी अली को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके सामने ही सलमान किसी और के होते जा रहे हैं।
कई बार तो ऐश्वर्या जब सलमान के घर आती थी तो सलमान से पहले उनकी मुलाकात सोमी से हुआ करती थी। सोमी ही ऐश्वर्या को बताती थी कि सलमान घर पर कहां है, जिसके बाद ऐश्वर्या सीधे सलमान को मिलने वहीं पहुंच जाती थी। I love your voice. सिर्फ आवाज And I love your eyes. और ये मुलाकातें बढ़ी तो सोमी को शक होने लगा। उन्होंने सलमान से इस बारे में पूछा भी। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता, और इश्क अगर सलमान खान करे तब तो बिल्कुल ही नहीं छुप सकता। धीरे धीरे सोमी अली को यह एहसास हो गया था कि अब सलमान ऐश्वर्या के प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुके। दिनों दिन सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता भी मजबूत होता जा रहा था। आखिरकार सोमी अली ने फैसला ले ही लिया और सलमान से अपना रिश्ता तोड़कर चली गई। सोमी ने न सिर्फ सलमान को छोड़ा बल्कि हिंदुस्तान भी छोड़ दिया और फ्लोरिडा चली गई। इस घटना के कई साल बाद एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में सोमी अली ने कबूल किया कि उनकी और सलमान की लव स्टोरी में ऐश्वर्या आ गई थी और इसी वजह से वो सलमान की जिंदगी से चली गई। सोमी, आपके और सलमान के बीच कौन आ गया था? मेरे और सलमान के बीच ऐश्वर्या आ गई। सलमान की जिंदगी से सोमी के चले जाने के बाद सलमान और ऐश्वर्या और करीब आते गए। ऐश्वर्या सलमान के परिवार के साथ काफी वक्त बिताने लगी थी। उनकी बहनों की तो खास दोस्त बन चुकी थी। सलमान के हर फैमिली फंक्शन में ऐश्वर्या मौजूद होती थी। कहा तो ये भी गया कि इश्क की गर्माहट इस हद तक बढ़ गई कि सलमान के कुछ करीबी दोस्त ऐश्वर्या को भाभी कहकर बुलाने लगे। भाभी, हाय। सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता आगे तो बढ़ रहा था, पर शादी की मंजिल से काफी दूर था। खबरें छपी कि ऐश्वर्या के परिवार को सलमान के साथ उनका रिश्ता मंजूर नहीं। ऐश्वर्या पर लिखी गई किताब हॉल ऑफ फेम के मुताबिक ऐश ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे माता पिता को दुख पहुंचे। मेरा ज़मीर, सही गलत की मेरी समझ, कुछ गलत करने का एहसास हमेशा मेरा मार्गदर्शन करता है। इस किताब में यह भी लिखा है कि जब ऐश्वर्या के माता पिता ने सलमान के साथ उन्हें अपना रिश्ता खत्म करने के लिए कहा तो ऐश्वर्या ने उनकी ये बात मानने से इनकार कर दिया। वो अपने माता पिता का घर छोड़कर मुंबई में लोखंडवाला में ब्रूक हिल टावर के एक अपार्टमेंट में रहने चली गई। सलमान और ऐश्वर्या की प्यार की कश्ती लहरों की मस्ती में हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर आया एक तूफान जिसने ऐश्वर्या और उसके परिवार को हिलाकर रख दिया। आधी रात को सलमान पहुंच गए ऐश्वर्या के घर और उनका दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद इस लव स्टोरी में जो हंगामा बरपा वो आज तक कोई भूला नहीं है। नवंबर 2001 की रात ऐश्वर्या के दरवाजे पर खड़े सलमान बेहद गुस्से में थे। उन्होंने धमकी दी कि वो ऐश्वर्या के अपार्टमेंट की छत पर चढ़ जाएंगे और वहां से ऐश्वर्या के घर पर छलांग लगा देंगे। 19 मंजिल वाली इस बिल्डिंग में ऐश्वर्या 17वीं मंजिल पर रहती थी। अगर सलमान छत से उनके घर पर छलांग लगाते तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। सलमान इतने गुस्से में थे कि पड़ोस का कोई भी शख्स उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। सलमान सुबह 3 बजे तक ऐश्वर्या के घर का दरवाजा पीटते रहे। कहते हैं दरवाजा पीट पीट कर सलमान के हाथ जख्मी हो गए।
उनके हाथों से खून बहने लगा। आखिरकार सलमान के गुस्से और जिद के आगे ऐश्वर्या को हार माननी पड़ी। ऐश्वर्या पर लिखी गई किताब हॉल ऑफ फेम के मुताबिक ऐश्वर्या ने सुबह 6 बजे दरवाजा खोला। सलमान उनके घर के अंदर गए और रात 8 बजे तक ऐश्वर्या के घर पर ही रहे। लेकिन आखिर सलमान ने ऐसा किया क्यों? क्यों रात भर ऐश्वर्या के घर का दरवाजा पीटते रहे, तमाशा खड़ा करते रहे? इसके बारे में कई बातें की गई। ऐसा भी कहा गया कि सलमान ऐश्वर्या से ये जानना चाहते थे कि आखिर वो उनसे कब शादी करेंगे। मगर अपने करियर में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही ऐश्वर्या फिलहाल शादी के बंधन में बनने के लिए तैयार नहीं थी। सलमान ने भी इस बारे में सफाई दी। 12 फरवरी 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया में सलमान का एक इंटरव्यू छपा। इस इंटरव्यू में जब सलमान से यह सवाल किया गया कि क्या ये खबरें सही हैं कि उन्होंने ऐश्वर्या के घर पर जाकर हंगामा किया था, तो सलमान ने कहा, हाँ ये खबरें सही हैं, लेकिन इन खबरों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। अगर आप लड़ाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप में कोई प्यार नहीं है। मैं कभी बाहर के शख्स से तो लड़ाई करूँगा नहीं। मेरे और उनके बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा होता है वो हमारे प्यार की वजह से होता है। अब मुझे पुलिस ने भी कह दिया है कि मैं उस बिल्डिंग में ना जाऊं। सलमान ने इस इंटरव्यू में यह भी कबूल किया कि उन्हें इतना गुस्सा इसलिए आ गया क्योंकि ऐश्वर्या उनसे प्यार का वैसा इजहार नहीं कर रही थी जैसा वो चाहते थे। हालांकि सलमान के पिता सलीम खान का सलमान की इस हरकत पर कुछ और ही कहना था। सन 2001 में फिल्म मैगजीन सिनेब्लिट्स को दिए गए इंटरव्यू में सलीम खान ने कहा, सलमान ऐश्वर्या को फोन किए जा रहा था और वो उसका फोन नहीं उठा रही थी, जिसके बाद सलमान को ऐश्वर्या की बेहद फिक्र होने लगी और इसीलिए वो ऐश्वर्या से मिलने उसके घर गया। जब ऐश्वर्या ने दरवाज़ा नहीं खोला तो सलमान और भी परेशान हो गया और इसी वजह से उसने दरवाज़ा खुलवाने के लिए ये हंगामा किया। इसके बाद मीडिया में ये खबरें भी आईं कि ऐश्वर्या के पिता कृष्णराज राय ने सलमान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है। उस वक्त मुंबई के एसीपी रहे अंबादास पोटे के मुताबिक सलमान के खिलाफ 27 दिसंबर को ऐश्वर्या के पिता ने सलमान के खिलाफ एक गैर आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। पोटे के मुताबिक जिस वक्त सलमान ने ऐश्वर्या के घर पर जाकर ये सारा हंगामा किया, उस वक्त ऐश्वर्या घर पर मौजूद नहीं थी। सलमान को शायद अपनी गलती का एहसास हुआ, इसीलिए इस घटना के बाद सलमान ने ऐश्वर्या के पिता के गुस्से को सही ठहराया और इस पूरे हंगामे के लिए खुद को जिम्मेदार बताया। उनके माता पिता काफ़ी अच्छे लोग हैं। उनका परिवार भी हमारी तरह पारंपरिक विचारों वाला है। उन्होंने मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड्स के बारे में सुना हुआ है और उन्हें अपनी बेटी की ज़िंदगी में सलमान खान का होना पसंद नहीं है। ये उनकी नहीं, मेरी गलती है। मुझे इस बात को समझना चाहिए था। मैंने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन उन्होंने ऐश्वर्या को मुझसे मिलने से नहीं रोका और उस पर किसी बात के लिए दबाव नहीं डाला। जैसे मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि कोई मेरे पिता के साथ बुरा बर्ताव करे, वैसे ही ऐश्वर्या को भी ये अच्छा नहीं लगा कि मैं उनके माता पिता के साथ बुरा बर्ताव करूं। मेरे खिलाफ उनके पिता की शिकायत पूरी तरह से जायज़ है, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। इन सारी खबरों से सलमान की इमेज को काफी नुकसान पहुंच रहा था। सलमान के करीबी दोस्तों के मुताबिक सलमान चाहते थे कि ऐश्वर्या मीडिया में सफाई दे, लेकिन ऐश्वर्या इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रही और इसी वजह से सलमान उनसे काफी नाराज हुए। उफ जालिम, प्यार पर गुस्सा आता है या फिर गुस्से पर प्यार, समझ में नहीं आता।
ऐश्वर्या और सलमान साथ तो थे, लेकिन अब सलमान के दिमाग में सवाल उठने लगे कि साथ होते हुए भी क्यों ऐश्वर्या उनके रिश्ते के बारे में जमाने के सामने नहीं कबूल करती। ये सारे सवाल एक प्रेमी को परेशान कर रहे थे। ठीक है, बोलो अपनी दिल की बात, मैं सुनूंगी। क्या कहना चाहते थे तुम? मैं अब यही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो। सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते में दरार बढ़ती जा रही थी। उस दौरान फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट में छपी खबर के मुताबिक एक दिन सलमान को उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड सोमी अली का फोन आया। हेलो। सोमी ने सलमान से कहा कि उनके पिता का एक सीरियस ऑपरेशन होना है और वो चाहती हैं कि इसमें सलमान उनकी मदद करें। सलमान भी सोमी की मदद के लिए तैयार हो गए। अब फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं। और खबरों की माने तो सलमान ऐश्वर्या को बताए बिना सोमी से मिलने अमेरिका चले गए। जब ऐश्वर्या को यह बात पता चली तो वो बेहद नाराज हुई। वो जानना चाहती थी कि अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलने गए सलमान ने उनसे ये बात छुपाई क्यों। वो रिश्ता जिसे लेकर पहले ही उनके मन में कई सवाल खड़े थे, उस रिश्ते के धागे अब टूटने लगे। और ऐश्वर्या ने सलमान से अलग होने का फैसला ले लिया। सलमान अब भी इस रिश्ते में यकीन रखते थे। सलमान ने एक बार फिर से ऐश्वर्या को समझा बुझाकर उनको किसी तरह मना लिया। इस रिश्ते में आई ये आंधी भी थम गई। मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? कभी नहीं। लेकिन ये शांति एक तूफान से पहले की शांति थी। खबरें आईं कि सलमान ने ऐश्वर्या की फिल्म कुछ ना कहो के सेट पर हंगामा कर दिया। रोहन सिप्पी की इस फिल्म में ऐश्वर्या के हीरो अभिषेक थे। कहते हैं सलमान ने यहां ऐश्वर्या की कार में तोड़फोड़ की। सलमान के ऐसे बर्ताव की खबरें यहीं नहीं रुकी। एक पार्टी में उन्होंने बहस के बाद निर्माता निर्देशक सुभाष घई को थप्पड़ तक मार दिया। हालांकि उनके पिता सलीम खान के कहने पर सलमान ने अगले ही दिन सुभाष घई से माफी मांगी थी। सलमान ने सुभाष घई से तो माफी मांग ली, लेकिन उनके खराब बर्ताव और लड़ाई झगड़े की खबरें अक्सर सुर्खियों में छाई रहती थी। इसी बीच 2002 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में जब ऐश्वर्या पहुंची तो उनके बाजू में फ्रैक्चर था और उन्होंने आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। श्रीदेवी के साथ ऐश्वर्या की यह तस्वीर उसी समारोह की है जिसमें ऐश्वर्या के बाजू पर प्लास्टर है और आंखों पर चश्मा नजर आ रहा है। रात में हुए इस फंक्शन में जब ऐश्वर्या अपनी आंखों को छिपाने के लिए चश्मा लगाकर पहुंची तो हर किसी के मन में कई सवाल उठे। लोगों को लगा कि उनकी आंख पर भी कोई निशान है। कहने वालों ने यही कहा कि सलमान ने ऐश्वर्या की पिटाई कर दी है, लेकिन उस वक्त ऐश्वर्या ने अपनी जुबान से हाथापाई की बात नहीं कबूली। उनका कहना था कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी और उसी वजह से उन्हें ये चोट आई। मई 2002 में ऐश्वर्या ने फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में कहा, पता नहीं क्यों कोई मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता कि मैं सीढ़ियों से गिर गई। पहले तो इसी मीडिया ने मुझे आज के दौर की एक मजबूत महिला कहा था, फिर यही मीडिया कैसे मुझे इतना कमजोर बता सकती है। मैं कभी भी उल्टी सीधी बात बर्दाश्त नहीं करती। कोई मेरे साथ जंगलियों जैसा बर्ताव नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी गिर सकते हैं और उन्हें भी चोट लग सकती है, तो मैं क्यों सबसे अलग हूँ। अगर मेरे साथ मारपीट की गई होती तो मैंने भी हिंसक तरीके से ही इसका जवाब दिया होता। अगर मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, इसका मतलब मेरे बारे में छप रही मारपीट की इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। मेरी चुप्पी ने इन अफवाहों को और हवा दी। मैं बेकार की बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देती। ऐश्वर्या ने इस वक्त तो सलमान से मारपीट की खबरों से इनकार कर दिया, लेकिन ब्रेकअप होने के 4 महीने बाद
27 सितंबर 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने जो कुछ कहा, उससे एक बार फिर से ये सवाल उठे कि क्या सलमान वाकई ऐश्वर्या के साथ मारपीट करते थे। हमारे ब्रेकअप के बाद भी वो मुझे फ़ोन करता था और उल्टी सीधी बातें करता था। उसे ये भी शक था कि मेरे को स्टार्स के साथ अफेयर चल रहा है। मेरा नाम अभिषेक से लेकर शाहरुख तक हर किसी के साथ जोड़ा गया। कई बार सलमान ने मेरे साथ मारपीट भी की। किस्मत अच्छी थी कि मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं आए और मैं शूटिंग पर इस तरह चली जाती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मुझे काफ़ी परेशान करता था और जब मैं उसका फ़ोन नहीं उठाती थी तो वो खुद को चोट पहुंचाता था। इसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या वाकई सलमान ऐश्वर्या से मारपीट करते थे? क्या ऐश्वर्या के बाजू पर यह चोट सलमान की वजह से आई? क्या ऐश्वर्या ने फिल्म फेयर समारोह में आंखों पर यह चश्मा अपनी चोट को छुपाने के लिए पहना था? हालांकि सलमान ने यह कभी नहीं माना कि वो ऐश्वर्या से मारपीट करते थे। 18 सितंबर 2002 को सलमान ने मुंबई के अंग्रेजी अखबार मिड डे को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा, नहीं, मैंने कभी भी उनके साथ मारपीट नहीं की। कोई भी मुझे पीट सकता है। यहाँ सेट पर मौजूद कोई भी फाइटर मुझे हरा सकता है और यही वजह है कि लोग मुझसे नहीं डरते। मैं इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं खुद को चोट पहुँचाता हूँ। मैंने दीवार पर अपना सर पटक कर खुद को चोट पहुँचाई है। मैं किसी दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकता। मैंने सिर्फ सुभाष घई पर हाथ उठाया है और उनसे भी मैंने अगले दिन माफ़ी मांग ली थी।